एक बड़े उच्च कोटि के संत जा रहे थे, उनके साथ उनका शिष्य था। रास्ते में पीपल वृक्ष पड़ा। उन्होंने पीपल की परिक्रमा की, पीपल को प्रणाम किया, हाथ जोड़े, सिर झुकाया। शिष्य बोला, महाराज आप तो इतने उच्च कोटि के, इतने बड़े महात्मा हो, आपको भी ये पीपल को परिक्रमा करना और प्रणाम करना जरूरी है क्या? महात्मा बोले, ये हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। हमारे लिए क्यों? कहा अगर हम नहीं करेंगे तो तुम तो करोगे ही नहीं। गतानुगति को लोका, एक दूसरे की नकल करते हैं लोग। आप ये देखो, जैसे एक आदमी गया तो उन लोगों को ऐसे अभ्यास हो जाता है जल में तैरने का कि वे ऐसे पड़े रहते हैं जैसे कोई पलंग पर सो रहा हो। अब एक आदमी ने देखा कि इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, बहुत आराम है। अब उसकी नकल करके कोई दूसरा भी आराम करने जाए तो पूरा ही आराम मिल जाएगा कि नहीं? वो कुछ नहीं करते दिखाई दे रहा है, ये बहुत दिन करने का फल है। तो ऐसी नकल नहीं करना चाहिए। पर एक आदमी गया और पानी में उसने सोचा ऐसे हम भी लेट गया तो डुबकी लगी, और डुबकी लगी तो बड़ी तेजी से निकल कर भागा। तैरना जो सिखा रहा था उसने कहा ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे। उसने कहा हम पांव पानी में रख ही नहीं सकते, और भागा। तो तैराने वाले ने कहा फिर तैरना कैसे सीखोगे? तो कहने लगा कि जब हम तैरना सीख लेंगे तब तालाब में पांव रखेंगे, उसके पहले तो रख ही नहीं सकते। अब बोलो, तालाब में पांव ही नहीं रखेगा तो तैरना कैसे सीखेगा? तो कभी कभी ऐसे लोगों के लिए भी महापुरुषों को वैसा ही आचरण करना पड़ता है, ताकि वो हमारे आचरण से प्रेरणा लेकर वैसा ही करें। हम तिलक लगाएं तो वो भी तिलक लगाए, हम जप करें तो वो भी जप करें, हम आसन से बैठें तो वो भी बैठे। भगवान श्री राम ऐसा ही करते हैं। वेद पुराण वशिष्ठ बखानई, पर सुनहि राम यद्यपि सब जानई। सब जानने के बाद भी राम जी सुनते हैं। एक महात्मा सो रहे थे, उस देश का राजा घूमने निकला सवेरे सवेरे। महात्मा पड़े थे वृक्ष के नीचे। अरे इतने सुंदर संत सो रहे हैं, इनके शरीर पर ओढ़ने के लिए कुछ नहीं। राजा जो चादर ओढ़े था उतार कर संत को ओढ़ा दिए। महात्मा बोले, खुश रहो बेटा, तुम ऐसे ही करते रहो जिंदगी भर। पीछे से एक चोर आया, संत के शरीर पर इतनी कीमती शॉल देखी, दबे पांव आकर शॉल का एक कोना पकड़ा, खींचा और भागा। महात्मा हंसकर बोले, खुश रहो बेटा, तुम ऐसे ही करते रहो जिंदगी भर। देखो, जिसे कभी कोई फर्क न पड़े। एक महात्मा का सामान खो गया, सिपाही के पास रिपोर्ट लिखाई, हमारा सामान तलाशो। क्या खो गया हमारा? एक चटाई खो गई है, आसन खो गई, कंबल खो गया है, छाता खो गया है, कोट खो गया है। सिपाही हंसकर बोला, इतनी चीजें तो नहीं खोई, ये आपकी एक गुदड़ी है यही। महात्मा बोले, सब मिल गया, सब कुछ मिल गया। जब इसे बिछाकर लेट जाते हैं तो चटाई, और बिछाकर बैठ जाते हैं तो आसन, ओढ़कर चल देते हैं तो कोट, और ओढ़कर सो जाते हैं तो रजाई कंबल, सिर पर रख लेते हैं तो छाता। सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। उसमें ही प्रसन्न है। अगर देखा जाए तो बाहर की चीजों का अभाव साधु के जीवन में भी और भिखारी के जीवन में भी। साधु के पास बस कपड़ा लपेट लिया, ये ओढ़ लिया, चल गया काम। और भिखारी के पास भी ऐसे ही, न भिखारी का कुछ ठिकाना कहाँ
रहेगा, क्या खाएगा, न साधु का कोई ठिकाना। लेकिन आप देखोगे भिखारी परेशान रहता है और साधु प्रसन्न रहता है। क्यों? क्योंकि भिखारी के जीवन में जो बाहरी चीजों का अभाव है, उसका भाव उसके मन में है, और संत के जीवन में बाहरी चीजों का अभाव तो है, पर उस अभाव का भाव उसके मन में नहीं है, इसलिए प्रसन्न है। भिखारी को कोई देता है तो देने वाले की कृपा, भिखारी को कोई देता है तो देने वाले की कृपा, लेकिन जब साधु किसी के द्वार भिक्षा लेता है तो देने वाले की नहीं, लेने वाले की कृपा है।